दम भर रही हैं कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन जितनी मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता है उतनी मात्रा में ऑक्सीजन पूरे प्रदेश में अलग अलग जगहों पर मुहैया नहीं कराई जा पा रही है। ऐसे में तमाम अलग अलग राज्य, अलग अलग जिले ऑक्सीजन की किल्लत से लगातार जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कोई परिजन दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन ला रहा है तो कहीं किसी तरह इंतजाम किया जा रहा है, तो कहीं मरीजें अपने सांसें तोड़ने पर मजबूर हैं ऑक्सीजन की किल्लत में। ऐसे में अलग अलग जगहों की क्या स्थिति है, ताज़ा स्थिति, उसका जायजा लेने के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। भरत सिटी लखनऊ से हमारे साथ हैं, अजेंद्र चौहान आगरा से हमारे साथ हैं, शानू कुमार बरेली से हमारे साथ हैं और साथ ही साथ अनुराग गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारत, आपका रुख करेंगे और लखनऊ की यदि हम बात करें तो लखनऊ में ऑक्सीजन का एक बड़ा टैंकर उपलब्ध हुआ था, आया था, लेकिन उसे बिहार रांची के लिए भेज दिया गया। उसमें डीएम भी मौजूद थे। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या लखनऊ में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पर्याप्त संसाधन थे? जो टैंकर आया था उसे रांची के लिए भेज दिया गया? और देखिए, सबसे पहले क्लियर कर दूं मैं, जो टैंकर विशेष विमान से राजधानी लखनऊ से गया है वो खाली टैंकर रांची से उसको फिल करने के लिए भेजा गया है। पहला टैंकर रांची गया है विशेष विमान के द्वारा। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में तमाम तरीके की कवायद सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से माहौल चल रहा है, ऑक्सीजन की कमी चल रही है, सरकार तमाम तरीके की कवायद उठा रही है। 76 मैट्रिक टन जो है वो राजधानी लखनऊ पहुंचा है विशेष ट्रेन से, ऑक्सीजन ट्रेन से, और 6वीं ट्रेन भी रवाना हो गई है बोकारो से। लगातार स्थिति सामान्य नहीं है, बेहद नाजुक स्थितियां होती जा रही हैं। राजधानी लखनऊ की बात करें, कई ऐसी जगह प्लांट हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है। एक और जगह लोग लाइन लगा रहे हैं, आस में है कि उनको ऑक्सीजन मिल जाए, वो प्राप्त कर ले, जिससे उनके परिजनों की जान बचाई जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी, सरकार तमाम तरीके की कवायद कर रही है कालाबाजारी को रोकने के लिए, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कालाबाजारी लगातार कर रहे हैं। और बात करें, कुछ लोग जिनको जरूरत नहीं है ऑक्सीजन सिलेंडर की, वो भी अपने पास लेके रख ले रहे हैं, जिससे जरूरतमंदों के लिए कहीं ना कहीं कमी साबित हो रही है। उत्तर प्रदेश में लगातार स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। प्रदेश की राजधानी बात करें, वो भी स्थिति सामान्य नहीं है। 125 ऑक्सीजन प्लांट की जो यूपी में लगाने के लिए मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं। टोटल बात की जाए 311 टन जो टैंक है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंच चुका है ऑक्सीजन का। फिलहाल मुख्यमंत्री लगातार कवायद कर रहे हैं, लेकिन कालाबाजारी को रोकने के लिए और सतत प्रयास मुख्यमंत्री को करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आएंगे। सानू हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए हैं। जी शानू, बरेली के हालात की यदि हम चर्चा करें तो क्या कुछ हालात है? ऑक्सीजन की किल्लत तमाम अलग अलग शहरों में, राज्यों में बनी हुई है। बरेली में क्या कुछ हालात है और क्या उसकी पूर्ति के लिए कुछ इंतजाम किया गया है अभी तक? जी प्रियंका, आपको बिल्कुल बता दूं, बरेली में ऑक्सीजन की किल्लत और बेड की किल्लत चरम पर है। और ऑक्सीजन की किल्लत से कल से शहर पूरा गरमाया हुआ है। और शहर में, पूरे जिले में, और जिले की बात करें और जिले से देहात तक की बात करें तो ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बात की जाए कल की, तो कल ऑक्सीजन प्लांट जो कि सीबीगंज परसाखेड़ा पर स्थित है, वहां पर लगातार लोगों की भीड़, लोगों की गाड़ियां, और जो होम आइसोलेट लोग हैं उनकी गाड़ियां और उनके लोग, उनके परिजन लगातार लाइन में खड़े हुए थे। और तस्वीरें जिस तरीके से आप बयां कर रही हैं, किस तरीके से गेट पर भीड़ से लोग खड़े हुए हैं, लेकिन ऑक्सीजन उनको नहीं मिल रही है। बात की जाए यहाँ के सीएमओ के दावे की, तो सीएमओ और प्रशासन, जिला प्रशासन भी लगातार कह रहा है कि लोग बेमतलब में अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन और बेड की किल्लत कहीं से कहीं तक नजर नहीं आ रही। लेकिन साफ साफ तस्वीरें बयां कर रही हैं, आखिर ऑक्सीजन आ रही है जिले में और सप्लाई की जा रही है, तो आखिर तीमारदार क्यों परेशान है, तीमारदार क्यों रोड पे फिर रहे हैं? आखिर पब्लिक नहीं चाहती रोड पे फिरना, आखिर पब्लिक नहीं चाहती गेटों पे खड़े होना, तो आखिर स्थिति देखी जा सकती है तस्वीरों के माध्यम से। तो आज ही सुबह की ये तस्वीर है जिसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि ऑक्सीजन प्लांट में लोगों की भीड़ किस तरीके से मुस्तैद है। लेकिन सीएमओ को कहना बार बार यही है कि कागजों में साफ साफ दिखा दे रहे हैं कि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी की जा रही है, लेकिन बरेली में लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। जी जी बिल्कुल, अजेंद्र आपके पास वापस लौटेंगे। आगरा की यदि हम ताज़ा हालातों के बारे में बात करें तो आपने बोला है कि सेना की मदद से प्लांट को तो चालू कराया गया है, लेकिन जिन जगहों पर प्लांट चल रहा है वहां पर भी एक समस्या ये है, वीआईपी कल्चर की समस्या भी देखने को मिल रही है। सबसे पहले सिलेंडर उन लोगों को मुहैया कराया जाता है जिनके पास रसूख होता है, जिनके पास कहीं किसी का सोर्स होता है। ऐसे में ये भी प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि सिलेंडर या ऑक्सीजन सबसे पहले उन्हें मुहैया कराई जाए जिन्हें वाकई में इसकी जरूरत है। इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल प्रियंका, साफ तौर पे अभी हम जो खड़े हैं वो आगरा के सिकंदरा इंडस्ट्रियल एरिया में
जो गैस प्लांट है उसके बाहर कर रहे हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे ही तमाम सिलेंडर यहाँ पर हैं, लेकिन वीआईपी के आगे सब बौने हैं, चाहे वो प्रशासन हो या पुलिस हो, सभी अधिकारी बौने साबित होते हैं, क्योंकि वीआईपी आखिर वीआईपी है। वीआईपी के लिए सबसे पहले यहाँ सिलेंडर दिया जा रहा है। लेकिन बड़ी समस्या देखने के लिए जो मिल रही है कि यहाँ पर लोग सुबह से आ रहे हैं, 6 से 7 घंटे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक ही प्लांट ने, जिस तरह से जीवन रक्षक कहा जाएगा, ये वो प्लांट है जहां पर जो आगरा में जो तमाम ये जो प्लांट है ये हवा से ऑक्सीजन बनाता है, इसलिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन प्लांट अभी भी चालू है। बाकी के अगर हम यमुना पार के 2 प्लांटों की बात करें तो वो प्लांट 4 दिन से बंद थे, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन बनाने के लिए लिफ्टेड ही नहीं था। उसके बाद आर्मी की मदद से एक प्लांट और स्टार्ट कराया गया है। सब यहाँ जाकर ये भीड़ कम दिखाई दे रही है, लेकिन वीआईपी ट्रीटमेंट हमेशा हर जगह हावी है, सिस्टम पर भारी है, चाहे पुलिस हो या प्रशासन हो, उस पर वीआईपी हमेशा भारी रहते हैं। उनके लिए सुविधाएं पहले हैं। आम जनता जिस तरह से देख सकते हैं, यहाँ तेज धूप पड़ रही है, 6 से 7 घंटे लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनके मरीज, उनके घर के एक मेंबर की सांसों की डोर बचाने के लिए ये ऑक्सीजन काफी जरूरी है। आज रोटी खाने से ज्यादा लोगों के लिए ऑक्सीजन जरूरत की चीज हो चुका है। और ये जैसे कि हमारे लखनऊ से जुड़े हुए साथी ने कहा कि लोगों ने अपने घरों में सिलेंडर रख दिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आज हर व्यक्ति के घर में एक सिलेंडर भरा हुआ है, वो सिलेंडर मार्केट में नहीं आ पा रहे हैं। जिस तरह से कानपुर में एक बड़ी घटना हुई कि ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया, उस फटने का कारण ये था कि भावनगर से ये जो खाली सिलेंडर आते हैं ये मजबूत होते हैं, लेकिन जिस तरह से लोकल जो कंपनी के जो सिलेंडर मिलने लगे हैं उनमें फटने का डर काफी रहता है। और इसी का कारण है कि एक घटना कानपुर में हुई जिसमें एक मौत भी हुई, तमाम लोग घायल हुए। लेकिन आज लोगों की जिंदगी में राशन से ज्यादा एक ऑक्सीजन जरूरी हो चुका है, ये तस्वीरें बयां कर रही है। जी भरत, आपके पास आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है कि ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार से भी सवाल पूछा गया है कि क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं, ये बताया जाए। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सरकार जो कुछ भी कर रही है वो पर्याप्त बिल्कुल नहीं है। ऐसे में यदि कानपुर की हम बात करें, पनकी में प्लांट में जो हादसा हुआ उसके बाद 7-8 घंटे के लिए प्लांट को बंद कर दिया गया है। इस समय की जो दरकार है ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए, प्लांट का चलना बेहद जरूरी है। ऐसे में एक घटना के बाद सिर्फ घटना की स्थल की सफाई के लिए 7-8 घंटे के लिए प्लांट को बंद कर देना कहां तक सही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से ऑक्सीजन की बेहद ज्यादा कमी हो गई है उत्तर प्रदेश में, सरकार चिंतित कुछ जरूर है कि इसको किसी जल्द से जल्द दूर किया जाए और नए ऑक्सीजन प्लांटों को लगाने की कवायद को तेज कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ने, योगी आदित्यनाथ ने स्वयं बोला है कि 125 ऑक्सीजन प्लांट को उत्तर प्रदेश में लगाया जाएगा जहां बेहद आवश्यकता है, और जो ये प्लांट होंगे वो 50% अति प्रभावित इंपॉर्टेंस दिया जाएंगे उसको कमी को दूर करने के लिए, इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जाएगा। लेकिन बात की जाए, अभी जो हकीकत की बात की जाए, मुख्यमंत्री तमाम तरीके की कवायद कर रहे हैं, लगातार बैठक कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में बेहद कमी है ऑक्सीजन की। जिस तरीके से ये लगातार प्रयास किए जाए, मुख्यमंत्री द्वारा आदेश दिए जाए, अगर जो भी अधिकारीगण है वो उसमें विशेष ध्यान दे कि ऑक्सीजन की कमी को जरूर दूर किया जाए और प्लांट को तत्काल लगाया जाए, जिससे आने वाले दिनों में ऑक्सीजन की जो कमी है वो ना हो। स्थिति चिंताजनक जरूर है। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर पूछा है कि इसको कैसे दूर किया जाएगा, क्या सरकार क्या कवायद कर रही है, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार बैठक कर रहे हैं और दिशा निर्देश दे रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी उत्तर प्रदेश में बेहद ना हो और तमाम तरीके की स्पेशल ट्रेन से ऑक्सीजन की आपूर्ति करवाई जा रही है, ऑक्सीजन को मंगवाया जा रहा है उसको कमी को दूर करने के लिए। बिल्कुल भरत, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनुराग, आपका भी धन्यवाद और शानू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक बार फिर से अपने तमाम दर्शकों को बता दें, ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर सरकार